बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज मैं रमज़ान के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। हालांकि रमज़ान को अभी 1 महीना है, बल्कि 1 महीने से भी और चंद दिन ऊपर हैं। तो मैंने कहा ये तैयारी तो आपको पहले ही करके रखनी होगी, क्योंकि ये चीज़ है मिक्स पकोड़ा, जिसको हम तैयार करके रख लेंगे अगर, तो हमारे लिए ही आसानी होगी। वरना रमज़ान के महीने में ये होता है कि हमने रोज़ा रखा हुआ होता है, तो ना तो नमक और मिर्च का कोई हिसाब ही नहीं होता। कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी मिर्च तेज़ हो जाती है, कभी नमक कम, कभी मिर्च कम। तो आपको ये तैयारी करके रखेंगे तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। जैसे ही आपने तैयारी करके रख लिया, आपने आराम से पकोड़े निकाल लिए। तो ये आज मैं झटपट पकोड़ा मिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप इस क्वांटिटी को डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिए है 1 पाव बेसन। तो 1 पाव बेसन के हिसाब से आप खुद नोट कर लें कि 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, हाफ टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने प्याज का पाउडर लिया है। प्याज का पाउडर इजीली आपको मिल जाएगा। और 2-3 चुटकी हम जो है वो मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी क्वांटिटी को और आप डबल कर लें तो थोड़ा सा 1/3 टीस्पून के करीब आप मीठा सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आधा किलो के हिसाब से देखें तो इसको 4 टेबलस्पून कर लीजिएगा, इसको 1 टेबलस्पून कर लीजिएगा, इसको 2 टेबलस्पून कर लीजिएगा। तो इसी तरह मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने हाफ लिया है, इसलिए 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, और हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। तो इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। मैं दोबारा बता दूं, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैंने शायद डबल बता दिया आपको। 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून प्याज का पाउडर, 2 चुटकी मीठा सोडा, हाफ टी स्पून जो है वो अजवाइन, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 पाव बेसन। ठीक है, तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने पकाना कैसे है। ये देखिए मीठा सोडा ना, ये मैं तमाम मीठा सोडा नहीं ले रही, इसमें से 1 चुटकी और 2 चुटकी बस। प्याज है, प्याज का पाउडर, ये नमक, बिल्कुल परफेक्ट नमक, परफेक्ट मिर्चें हैं, मिर्चें, और हम अब इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, ये मिक्स पकोड़ा तैयार हो गया है। अब आपकी टाइम की बचत के लिए आपको मैंने ये रेसिपी दे दी है। आपने 15 या 20 मिनट पहले आपने तेल गरम करने के लिए रखना है। रोज़ा खुलने से 15-20 मिनट पहले आपने ये निकालना है। ये इसको तैयार किया हुआ ना फ्रिज में रखना है, थैली में डाल के आपने फ्रिज में रख देना है। जो फ्रिज का जो बॉक्स होता है, जो वेजिटेबल रखते हैं, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, वहाँ पे आपने रख देना है। ठीक है, जैसे ही आपने निकालना है, जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आपने निकालना है। मैंने कहा ना कि ये 1 पाव है, आप आधा किलो 1 किलो का भी तैयार करके रख सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे है कि जैसे ही आपने निकाला है, रोज़ा खुलने में 20 मिनट है और टाइम नहीं है, आखिर इबादत का महीना होता है, इंसान इबादत भी करता है और काम भी करने होते हैं। मेरे ख्याल में मुझे आपको बताने के लिए सिर्फ मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ये निकाल लेती हूँ, और इसको मैं तैयार करने का तरीका बताती हूँ। इसको हटा लेते हैं और इसको साइड पे रखते हैं। इसमें शामिल करते थोड़ा सा पानी, बस इतना सा पानी। हम देखते हैं कि इतना पानी ठीक है। ये देखिए, ये पकोड़ा मिक्स जो है ना, ये तैयार हो गया है। अभी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। ये देखिए, अच्छी तरह जब हमने मिक्स कर लिया, थिकनेस देख लें, थोड़ा सा बिल्कुल चंद कतरे और पानी शामिल करके इसके हम पकोड़े बनाएंगे। ठीक है, आपको अभी मैं पकोड़े बना के बताती हूँ। ये देखिए तैयार हो गए पकोड़े। माशाल्लाह, आपको मैंने इतनी अच्छी रेसिपी दी है, यकीन करें आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। और जो इबादत करेगा ना रमज़ान में और उसको ये आसानी मिलेगी ना, उसने तो मुझे ज़रूर दुआएं देनी है कि किसी ने हमें आसानी बता दी है। मैंने क्या किया, सिर्फ ये मिक्सिंग की है, और ऑयल गर्म करने के लिए पहले से मैंने रखा हुआ था तैयार। ये देखिए, चले देखिए पकोड़ा मिक्स तैयार हो गया। जो पैकेट में हम लेकर आते हैं, अक्सर लोग लेकर आते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं लिया, मेरा यही तैयार हुआ हुआ। मैंने कहा आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूं। तो अगर आपने इसमें आलू शामिल करने हैं, आपने आलू के हिसाब से आपने नमक मिर्च का हिसाब रख लीजिएगा। जैसे 1 आलू शामिल करना है आपने, जैसे आपने लिया है तकरीबन 4-5 टेबल स्पून आपने बेसन लिया है, आपने 1 आलू शामिल किया है, उसमें तकरीबन 2-3 चुटकी आप नमक शामिल कर लें।
हाफ टी स्पून के करीब, बल्कि कुटी हुई मिर्चें शामिल करने की दोबारा ज़रूरत नहीं। आप हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च जो है ना वो बारीक काट के आप शामिल कर लें 2 अदद। तो बाकी सारा जो है ना हिसाब किताब यही रखिएगा। और जब आपने पालक शामिल करनी है तो पालक में नमक शामिल नहीं कीजिएगा, पालक में ऑलरेडी नमक होता है। इसी मिक्स पकौड़ा में आपने पालक या आलू या प्याज शामिल कर सकते हैं। प्याज की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को प्याज का पाउडर नहीं मिलता तो वो इस तरह मिक्स करके ताज़ा प्याज भी शामिल कर सकते हैं। वैसे प्याज के पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी आती है, मिक्स पकोड़े में शामिल होता है ये लाजमी। तो ये देखिए पकोड़े बन गए हैं, ये देखिए तैयार हो गए हैं। और मैंने उसी वक्त घोल के उसी वक्त बनाए हैं, तो थोड़े से फूले नहीं है ये। आपने क्या करना है, आपने बना के तकरीबन 5-6 मिनट बाद इसको फ्राई कर लीजिएगा। मेरा तो रेसिपी में आपको पता ना, जल्दी जल्दी मैंने बताया कि ये इसी तरह आपने तैयार करने हैं, ठीक है। ये तैयार हो गया, अब हम बताती हूँ। ये देखिए बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत मज़े के बने हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इससे पहले भी मैंने बनाए थे घर वालों के लिए, और मैंने पहले भी बना चुकी हुई हूँ, इसीलिए मैंने आपसे रेसिपी ये शेयर की है कि बहुत ही लजीज मज़े के बनते हैं और आपने ट्राई करना है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और आप ही लोगों के लिए ये फ़ायदे के लिए रेसिपी है, आपको टाइम की बचत भी होगी और आपके लिए आसानी भी मैंने कर दी है। ਹੁਣ मैं पंजाबी च दसदा। अच्छा, एक पाव मैं बेसन लिया सी, जिहदे विच एक खाण दा चमचा 3 चीज़ां लियां सन, यानी कि प्याज दा पाउडर सी, सुक्का धनिया, जीरा ते हाफ टी स्पून मैं अजवाइन पा के ना, ते 2 खाण दे चमचे कुटी दियां जड़ियां ने मिर्चां सन, ते हाफ खाण दा चमचा मैं नमक पा के ते मिठा सोडे ते 2-3 चुटकियां पा के ते मिक्स करके रख दिता है। पकौड़ा मिक्स तैयार हो गया, झटपट पकौड़ा मिक्स। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ फ्रिज ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਕੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ट्राई करो, तो ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ अपनी दुआओं 'ਚ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।